हेलो, अगर फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देवघर ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देवघर ज़िला आपका, अब देख रहे होंगे, देवघर ज़िला का यह जो है बोल सकते हैं मैप है कि इसके देवघर ज़िला के अगल बगल में कौन से ज़िले हैं और कौन से राज्य से आपका देवघर ज़िला का जो बॉर्डर है वो टच करता है। तो आप देख सकते हैं क्लियर कि जो देवघर ज़िला है वह आपका इधर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि देवघर ज़िला कौन कौन सा ज़िला से, झारखंड के कौन कौन से ज़िले से अपना बॉर्डर साझा करता है। तो पहला आप देख रहे हैं देवघर है यहाँ पे। इधर आपका राइट साइड में आपका दुमका से अपना बॉर्डर साझा करता है। फिर आपका बोल सकते हैं दक्षिण में आपका जामताड़ा से, और इधर आपका बोल सकते हैं पश्चिम में आपका गिरिडीह से, और फिर उत्तर में आप देख सकते हैं बिहार से। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि जो देवघर जिला है वह आपका झारखंड के 3 जिला से टच करता है। कौन कौन? दुमका, जामताड़ा और गिरिडीह। और अगर पूछे कि देवघर जिला कौन सा राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है, तो आपका हो जाएगा वो बिहार। ठीक है। उम्मीद है कि आपको देवघर ज़िला का जो मैप है वो आपको समझ में आ गया होगा। और यह देवघर ज़िला में कितना प्रखंड है, तो ये प्रखंड वाइज आपका ये किया गया है। तो देवघर ज़िला में कितना कितना प्रखंड है, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देवघर ज़िला में आपका कितना प्रखंड है? 10 प्रखंड है। ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है आपका मैप से, 3 जिला से अपना बॉर्डर साझा करता है, दुमका, जामताड़ा और गिरिडीह। और अगर दूसरा राज्य से बोले तो बिहार राज्य से। वैसे झारखंड का जो बॉर्डर है, 5 राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है। 5 राज्य से आपका 10 जिला बिहार से, 10 जिला आपका वेस्ट बंगाल से, 4 जिला आपका उड़ीसा से, 4 जिला 4 जिला आपका छत्तीसगढ़ से, और 1 जिला आपका यूपी से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गठन गठन कब हुआ देवघर जिला का? तो गठन आपका हुआ है 1 जून 1983 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो देवघर जिला का मुख्यालय आपका देवघर में ही है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आपका 2477 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका देवघर का है। अगर झारखंड का पूछे तो 79714 वर्ग किलोमीटर आपका झारखंड का क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या कितना है? तो कुल जनसंख्या आपका 14,92,073 है। और यह जो आंकड़ा है यह आपका 2011 सेंसस के अनुसार है। और अभी वर्तमान में अगर झारखंड का देखें तो लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन 2011 सेंसस के अनुसार से आपका 3,29,00,000 समथिंग है। ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 28.03%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? आपको पता है कि जो जनगणना होता है हमारे भारत में, वो आपका 10 साल पे होता है। तो 2001 में हुआ, फिर 2011 में आपका, अभी वर्तमान में जो आंकड़ा चल रहा है वो 2011 सेंसस का चल रहा है। तो वही है आपका दशकीय जनसंख्या, मतलब 10 साल में होता है। तो वो 10 साल में कितना जनसंख्या का वृद्धि हुआ, वो आपका ये प्रतिशत है। ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व आपका 602 आपका देवघर का है। अगर जनसंख्या घनत्व ओवरऑल झारखंड का देखें तो आपका 414 है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका धनबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका सिमडेगा है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको समझते हैं। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, यह आपका जनसंख्या घनत्व को बताता है। लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। तो लिंगानुपात आपका
कितना है 925। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, ये आपका लिंगानुपात को बताता है। तो देवघर जिला का लिंगानुपात कितना है 925। और अगर झारखंड का देखें तो 900 आपका 948 आपका जनसंख्या ये लिंगानुपात है। कहीं कहीं 949 भी रहता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो आपको वेस्ट सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका ये है धनबाद। धनबाद, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है देवघर में 950। साक्षरता दर, साक्षरता दर कितना है 64.85। अगर झारखंड का देखें तो 66.41%। सर्वाधिक साक्षरता दर आपका कौन सा जिला में झारखंड में, तो आपका रांची में है, रांची में। और न्यूनतम बोले तो आपका पाकुड़ में। अनुमंडल कितना है, 2 अनुमंडल है, देवघर और मधुपुर। अभी वर्तमान में अनुमंडल की संख्या कितना है 45। और प्रखंड कितना है 264। प्रखंड कितना है देवघर में, 10 प्रखंड है। देवघर, मधुपुर, सारठ, मोहनपुर, करो, सारवा, देवीपुर, पालोजोरी, मार्गो मुंडा और सन्यार डाड़ी, ये आपका प्रखंड है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है, तो आपका पलामू है। कितना वहाँ पे है प्रखंड 21। सेकंड में कौन है, गढ़वा, वहाँ कितना है 20। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि देवघर जिला कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, आपका कोल्हान और आपका ये संथाल परगना। तो जो देवघर है वो कौन सा ये में आता है, तो आपका संथाल परगना में आता है। उसमें कितने ज़िले हैं, तो उसमें आपका 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, तो आपका उसमें देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया और एक आपका पाकुड़ हो गया। 6 ज़िले। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कितना है, 3 है। देवघर, मधुपुर, सारठ। निर्वाचित विधानसभा क्षेत्र अभी झारखंड में कितना है 81। उसमें भी रिजर्व आपका है। 44 आपका जनरल का है, 28 आपका एसटी का है और 9 आपका एससी का है। तो विधानसभा क्षेत्र। और अगर यहाँ से पूछे क्वेश्चन सर्वाधिक बोल सकते हैं, ये पूछता है अनुमंडल वाला जिला कौन है, तो आपका गिरिडीह हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 144 से 133, 333। प्रमुख नदियाँ अजय, पथरा, जयंती, मयूराक्षी, ब्रह्मणी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। प्रमुख खनिज क्वार्टजाइट। प्रमुख उद्योग डाबर दवा कंपनी जसीडी में है और हैदराबाद इंडस्ट्रीज, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पर्यटन त्रिकुट पहाड़ी, बकुलिया प्रपात और करो गांव। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया देवघर जिला के बारे में। और हम लोग देखते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल। आपको पता होगा कि जो देवघर में है वहाँ आपका बैद्यनाथ मंदिर है। और ये जो है आपका बैद्यनाथ मंदिर, ये आपका भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। और इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। ठीक है। और अगर यहाँ से पूछे तो गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है वो आपका 1514 से 1515 के बीच में करवाया गया था। ठीक है। फिर अगर युगल मंदिर देखें तो युगल मंदिर आपका देवघर में है। और इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख की लागत आई थी। ठीक है। और अगर
अगर देखें इसका ऊंचाई तो आपका जो युगल मंदिर का ऊंचाई है वो आपका 146 फीट है। फिर तपोवन, यह भी आपका देवघर में ही है। और अगर विशेषता यहाँ का देखें तपोवन का, तो भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। और मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी तपोवन मंदिर में। फिर लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर, नगर, ये आपका प्रमुख धार्मिक स्थल है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, हिंदी विद्यापीठ। प्रमुख तथ्य, दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र 203 वर्ग किलोमीटर व 1%। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक बोले 1% में सर्वाधिक जो जिला है वो कौन है, लातेहार है। और अगर न्यूनतम प्रतिशत में देखें तो वो आपका कौन है, जामताड़ा है। अगर दूसरा न्यूनतम पूछे तो आप यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा देवघर। न्यूनतम पूछे सबसे न्यूनतम तो जामताड़ा, और दूसरा पूछे तो आपका देवघर होगा। और सर्वाधिक प्रतिशत में आपका जो है वो लातेहार हो गया। अगर क्षेत्रफल में देखें तो पश्चिम सिंहभूम हो गया। फिर अन्य विवरण, प्राचीन काल में इसे हरित किवाना नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पे आपका त्रिकुट पहाड़ी देवघर में प्रसिद्ध है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। यह पहाड़ी देवघर से लगभग 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर है। और इस पहाड़ी पर 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसे रावण का हिंडेल पेंट भी कहा जाता है। करो गांव, करो ऐतिहासिक गांव है जो अशोककालीन है। इस गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। और इस गांव में अशोक के स्तूप तथा गांव के आसपास भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिलती है। ये आपका हो गया। यहाँ कर्ण द्वारा स्थापित कर्णोत्सवर मंदिर भी है। इस गांव के अंतिम राजा काली प्रसाद सिंह थे जो झरिया स्टेट के भी राजा थे, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। फिर आपका सत्संग नगर, वर्ष 1946 में बांग्लादेश के पवना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है सत्संग नगर से कि स्थापना किसने की थी, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने। कब की थी, 1946। बाद में इसका विस्तार हुआ तथा एक बड़े क्षेत्र में यह सत्संग नगर रूप में बस गया। यहाँ सर्वधर्म मंदिर, संग्रहालय, चिड़ियाघर तथा विद्यालय भी निर्मित किए गए हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया देवघर जिला से। अब क्वेश्चन करते हैं, देवघर जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो देवघर जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, संथाल परगना। संथाल परगना में आपका 6 जिला है, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। ठीक है। दक्षिण छोटा नागपुर में अगर देखें तो इसमें आपका 5 जिला है, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला। कोल्हान में आपका 3 जिला है, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां। पलामू में आपका 3 जिला है, पलामू, लातेहार और गढ़वा। ठीक है। और एक जो प्रमंडल छूट गया यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, उत्तरी छोटा नागपुर, उसमें 7 जिला है, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा। ठीक है। तो देवघर जिला आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी, तो देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी, 1981 में। देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो देवघर जिले का मुख्यालय आपका देवघर में ही है। देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो देवघर जिला का आपका क्षेत्रफल 2477 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 14,92,073। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 602 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात क्या है, तो देवघर जिला का जो लिंगानुपात है वो क्या है, तो 925।
2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है? देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है? तो देवघर जिले की साक्षरता दर आपका 64.85%। देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो आपका 2 अनुमंडल है। देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो कितने प्रखंड हैं? आपका 10 प्रखंड है। देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो विधानसभा क्षेत्र आपका 3 है। निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है? अजय, मीनाक्षी, जयंती और शंख। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शंख। इनमें से कौन सा, ये आपका अजय नदी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आपका 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो देवघर में आपका नामक आपका रोहिणी गांव है, और जो रोहिणी गांव है वो आपका अजय नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो वहीं से शुरुआत हुआ था। तो ये आपका अजय नदी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी, बकुलिया प्रपात, उपयुक्त में से दोनों है। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर जिले में है? बैद्यनाथ मंदिर, सत्संग नगर, तपोवन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है? तो नेत्रहाट विद्यालय तो आपका लातेहार में है, सैनिक स्कूल आपका तिलैया में है, और आपका देवघर में आपका हिंदी विद्यापीठ ये आपका शिक्षण संस्थान है आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।